कहते हैं जहां समय समाप्त होता है वहीं से एक शक्ति का जन्म होता है जिसे स्वयं ब्रह्मांड भी नहीं माप सकता। वो है महाकाली, समय की भी जननी और विनाश की भी देवी। आइए जानते हैं कैसे जन्म हुआ महाकाली का। युगों पहले धरती पर भय का साम्राज्य था। असुर राज रक्तबीज ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। उसका वरदान था उसके रक्त की हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा। देवता युद्ध करते, वो गिरता, और जहां उसकी एक बूंद गिरती वहां एक और रक्तबीज खड़ा हो जाता। स्वर्ग कांप उठा, पृथ्वी थर्राई, और देवताओं ने एक स्वर में कहा, अब केवल शक्ति ही हमें बचा सकती है। तभी देवी दुर्गा का तेज आकाश में फैल गया। उनकी आंखों में अग्नि थी और माथे पर सृजन का प्रकाश। उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को जगाया। क्रोध, करुणा और न्याय, तीनों शक्तियां एक बिंदु पर मिल गई। अचानक उनके भ्रिकुटी के बीच से एक काला प्रकाश निकला। वो प्रकाश धीरे धीरे एक रूप लेता गया। वो रूप था भयंकर, अनंत और अनदेखा। वो थी मां महाकाली। आकाश काला पड़ गया, बिजलियां चमकी, धरती हिलने लगी। वो सामने आई, काले रंग का शरीर, गले में कपालों की माला, 4 भुजाएं, एक में खड्ग, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में राक्षस का सिर और चौथी में अभय मुद्रा। उनकी जीभ रक्त से भी लाल थी और उनके बाल आकाश को ढक रहे थे। उनके प्रकट होते ही देवताओं ने देखा, भय समाप्त हो रहा है और समय ठहर गया है। महाकाली गर्जना करती है, अधर्म का अंत हो, सत्य की विजय हो। वो युद्ध भूमि में उतरती है। हर बार जब वो रक्तबीज को काटती है तो उसकी रक्त बूंदें जमीन पर गिरने से पहले वो अपनी जीभ से उन्हें सोख लेती। रक्तबीज चिल्लाता है, तू कौन है जो मेरे अस्तित्व को भी पी जाती है? महाकाली गर्जती है, मैं वही हूं जो समय के बाद भी रहती है। कुछ ही क्षणों में रक्तबीज का अंत हो गया। संसार फिर से शांत हो गया। पर देवी का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। वो क्रोध में पागल होकर तांडव करने लगी। धरती टूटने लगी, आकाश जलने लगा, समुद्र उबलने लगे। देवता भयभीत होकर बोले, प्रभु शिव, कुछ कीजिए वरना सब समाप्त हो जाएगा। शिव मुस्कुराए और बोले, केवल शांति से क्रोध को रोका जा सकता है। वो धीरे धीरे रणभूमि में गए और भूमि पर लेट गए, सीधे महाकाली के मार्ग में। काली तांडव करती हुई आगे बढ़ी और अचानक उनका पैर शिव के सीने पर पड़ गया। अगले ही क्षण उनकी आंखें खुली, वो ठिठक गई। उन्होंने देखा, जिसे वो कुचल रही है वो स्वयं उनका अर्धांग है। शर्म और करुणा से उनकी जीभ बाहर निकल आई। वो शांत हो गई। समय फिर चलने लगा। वो धीरे से बोली, जो अपने भीतर के अंधकार को जीत ले वही सच्चा साधक है, क्योंकि मैं केवल भय की नहीं, परिवर्तन की भी देवी हूं। उन्होंने अपने हाथ से त्रिशूल उठाया और देवताओं को आशीर्वाद दिया, जहां अन्याय होगा वहां मैं रहूंगी, जहां भय होगा वहां मैं तुम्हें निर्भय बनाऊंगी। उनका रूप धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और वे ब्रह्मांड में विलीन हो गई। देवता बोले, वो केवल देवी नहीं थी, वो स्वयं समय थी। कैलाश पर फिर से शांति छा गई। शिव ने नेत्र बंद किए और कहा, जहां भय समाप्त होता है वहीं महाकाली का आरंभ होता है।